यूपी की राजनीति में हुआ एक बड़ा धमाका। अखिलेश ने 3 विधायकों को पार्टी से निकाला। कौन है ये विधायक जिन पर हुआ एक्शन? क्या योगी से करीबी विधायकों को पड़ी भारी? यूपी की राजनीति में 23 जून को एक ऐसा सियासी धमाका हुआ कि देखते ही देखते सपाई मुखिया अखिलेश यादव ने अपने 3 विधायकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन जरा रुकिए, ये सिर्फ एक निष्कासन नहीं, एक सियासी चाल है जिसके तार जुड़े हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के मास्टर प्लान से। आखिर क्या है इस सस्पेंस की कहानी? क्या सपा की ये कार्रवाई योगी के लिए गेम चेंजर साबित हो रही है? आइए खोलते हैं इस सियासी थ्रिलर का हर एक पन्ना। जून को समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया से एक पोस्ट आया और 3 बागी विधायकों को एक झटके में पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाते हुए कहा गया, समाजवादी सौहार्दपूर्ण सकारात्मक विचारधारा की राजनीति के विपरीत सांप्रदायिक विभाजनकारी नकारात्मकता व किसान, महिला, युवा, कारोबारी, नौकरी पेशा और पीडीए विरोधी विचारधारा का साथ देने के कारण समाजवादी पार्टी जनहित में गोसाईगंज के विधायक अभय सिंह, गौरीगंज के विधायक राकेश प्रताप सिंह और ऊंचाहार के विधायक मनोज कुमार पांडे को हृदय परिवर्तन के लिए दी गई अनुग्रह अवधि की समय सीमा अब पूर्ण हुई। भविष्य में भी जन विरोधी लोगों के लिए पार्टी में कोई स्थान नहीं होगा और पार्टी के मूल विचार की विरोधी गतिविधियां सदैव अक्षम्य मानी जाएंगी। जहां रहे विश्वसनीय रहे। इस एक ट्वीट के साथ ही सपा ने अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और मनोज कुमार पांडे को पार्टी से बाहर निकाल दिया। लेकिन ये निष्कासन सिर्फ एक दिन में हुई कार्रवाई नहीं है, ये तो एक न एक दिन होना ही था। बस इतना समय इसलिए लगा क्योंकि सपा को उम्मीद थी कि तीनों विधायकों का मन बदलेगा और एक न एक दिन वो पार्टी की ओर लौटेंगे ही। मगर ऐसा नहीं हुआ और सपा की ओर से दी गई डेडलाइन जैसे ही खत्म हुई, तीनों विधायकों को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। जिसे एक तरफ जहां सपा की बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सियासी हलकों में इसे योगी के मास्टर प्लान की जीत माना जा रहा है। क्योंकि साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव से पहले ही तीनों विधायकों की बीजेपी से नजदीकियां बढ़ गई थी। योगी ने कैसे लगाई सपाई किले में सेंध? 27 फरवरी 2024 को हुए राज्यसभा चुनाव में इन तीनों विधायकों ने सपा के उम्मीदवारों जया बच्चन, रामजी लाल सुमन और आलोक रंजन को छोड़कर बीजेपी के 8वें उम्मीदवार संजय सेठ को वोट दिया, जिससे सपा के तीसरे उम्मीदवार आलोक रंजन हार गए और बीजेपी ने बाजी मारी। इन विधायकों ने योगी का साथ देकर अखिलेश की एकता को चोट पहुंचाई, तो वहीं बीजेपी ने अयोध्या, अमेठी और रायबरेली जैसे सपा के गढ़ में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की। बीजेपी को उम्मीद थी कि ये विधायक 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या और अमेठी में मदद करेंगे, लेकिन बीजेपी दोनों सीटें हार गई। फिर भी बीजेपी ने इन विधायकों को 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रखा। सपा के इन बागी विधायकों ने सीएम योगी से भी मुलाकात की थी, जिसने यूपी की राजनीति में तहलका मचा दिया। क्योंकि इन मुलाकातों ने न सिर्फ सपा को कमजोर किया, बल्कि बीजेपी को नैरेटिव बनाने का मौका दिया कि सपा के अपने ही बिक गए। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में अभय सिंह ने अयोध्या की गोसाईगंज विधानसभा सीट से जीत हासिल की थी, जबकि राकेश प्रताप सिंह अमेठी की गौरीगंज से और मनोज कुमार पांडे रायबरेली की ऊंचाहार सीट से विधायक हैं, जिन्हें सपा ने भले ही पार्टी से अब निकाला हो, तीनों विधायकों ने बीजेपी में अपनी जगह पहले ही पक्की कर ली है। इसलिए सपा की कार्रवाई से कम उनकी राजनीति में कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो वहीं बीजेपी को भी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में फायदा मिल सकता है, क्योंकि तीनों ही विधायकों का अपने अपने क्षेत्र में एक अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। अभय सिंह का सियासी सफर। अयोध्या के स्थानीय नेता हैं अभय सिंह। सपा से की राजनीति की शुरुआत। साल 2017 में सपा के टिकट पर ही अभय सिंह जीतकर विधायक बने। साल 2022 में सपा से जीतकर लगातार दूसरी बार विधायक बने अभय सिंह। 2024 में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की और बीजेपी में शामिल हो गए। सपा से बगावत की वजह से अखिलेश यादव ने पार्टी से निकाल दिया। सपा से बगावत करने वाले राकेश प्रताप सिंह के सियासी सफर की बात करें तो सपा के कद्दावर नेता रहे राकेश प्रताप सिंह की अमेठी में अच्छी सियासी पकड़ है। साल 2012 में पहली बार अमेठी की गौरीगंज सीट से जीतकर विधायक बने। साल 2017 और 2022 में भी लगातार तीसरी बार जीतकर विधायक बने।
2024 के राज्यसभा चुनाव में राकेश प्रताप सिंह ने भी बीजेपी को वोट दिया। सपा से निकाले जाने के बाद राकेश प्रताप ने कहा, मैं राष्ट्र और राम के साथ हूं। तो वहीं बात करें रायबरेली की ऊंचाहार सीट से विधायक मनोज कुमार पांडे की, तो एक वक्त था जब सपा में उनका बड़ा कद था। पार्टी की ओर से उन्हें विधानसभा में मुख्य सचेतक बनाया गया था, लेकिन अब वो भी बीजेपी के साथ है। सपा में रहते हुए उनके सियासी सफर की बात करें, रायबरेली के स्थानीय नेता हैं और सपा के साथ अपनी राजनीति की शुरुआत की। साल 2012 में ऊंचाहार सीट से पहली बार सपा के टिकट पर विधायक बने। साल 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी सपा के टिकट पर जीते। साल 2024 में बीजेपी में शामिल हुए और मोदी की रैली में खुलकर समर्थन किया। सपा से निकाले जाने पर कहा, मैं तो 17 महीने से बीजेपी में हूं, निष्कासन हास्यास्पद है। ये सियासी आंकड़े बता रहे हैं। अभय सिंह जहां लगातार 2 बार से विधायक हैं, तो वहीं मनोज कुमार पांडे और राकेश प्रताप सिंह साल 2012 से लगातार तीसरी बार विधायक बने। इसी बात से समझ सकते हैं कि तीनों नेताओं की अपने अपने क्षेत्र में कितनी मजबूत पकड़ होगी, लेकिन ये प्रभाव चुनाव के दौरान बीजेपी की कितनी मदद कर पाएगा, ये तो फिलहाल वक्त बताएगा। बहरहाल सपा छोड़कर बीजेपी के साथ आए इन तीनों विधायकों के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही सपा से निकाले जाने के बाद राकेश प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। नहीं, पीडीए का विरोध नहीं है। आप उठा के देखिए, आप किसी दिन संडे को चले आइए मेरे घर पे, सबसे कमजोर दलित गरीब पिछड़ा हमारे दरवाजे पर बैठता है, वहीं जहां हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा जमींदार या अधिकारी बैठता है। जो गुड़ पानी उसके लिए है, वही उस गरीब के लिए भी है। कोई जमीन पर नहीं बैठ सकता है। तो सबको लेके तो हम लोग साथ चल रहे हैं, ये लोग केवल परिवार को लेके चल रहे हैं। और उसी बात का मैंने विरोध किया। जब रामचरितमानस जलाई गई, फाड़ी गई, तब मैंने विरोध किया। जब अयोध्या जाने से रोका गया, तब मैंने विरोध किया कि ये गलत हो रहा है। और मैं एक उदाहरण आपके तौर पे आपसे और कर देना चाहूंगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अनुमति लेके 11 दिन मैं अनशन पर रहा इसी हजरतगंज चौराहे पर, और राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए अपने विधायक के अनशन पर रहने पर भी एक फोन राष्ट्रीय अध्यक्ष का नहीं आया। थाने में भाजपा प्रत्याशी के पति को झगड़ा हुआ, मैंने पीट दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक भी फोन नहीं आया। उनके विधायक का पीजीआई से आगे एक्सीडेंट होता है, संजय गांधी में भर्ती होता है उनका विधायक, और द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण उजाला जैसे पेपरों में मुख्य पृष्ठ पर वो लहूलुहान फोटो मेरी छपती है, और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक भी फोन नहीं आता। तो वो किसके साथ हैं ये तो तय करें। पहले अपने विधायक के साथ हैं कि नहीं है, अपने संगठन के पदाधिकारियों के साथ हैं कि नहीं है। तो हमको लगता है कि परिवार से बाहर वो खुद ही नहीं निकल पा रहे हैं, यही दुर्भाग्य है। लेकिन उनका और पार्टी का आरोप ये है कि साथ तो आप लोगों ने नहीं दिया, चाहे वो राज्यसभा चुनाव रहा हो या उसके बाद आप लोग उनकी मुखालिफत करी, उनके कैंडिडेट को छोड़ा और दूसरी पार्टी के कैंडिडेट को के पक्ष में वोट किया। देखिए, जब आप किसी फिल्म स्टार को, किसी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को लाके प्रत्याशी बना देंगे और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ खिलवाड़ करेंगे, तो ऐसे बहुत से विधायक हम जैसे हैं। आज हम 8 लोगों ने निर्णय लिया है, आगे 80 ले लेंगे। 8 लोगों ने निर्णय लिया था, नाम 3 का आया, बाकी जो शेष 5 हैं उन पे अभी तक कोई कार्रवाई? बांटो राज करो, सत्ता हथियाओ, परिवार बढ़ाओ। तो अभी अब आगे की आपकी क्या इसमें आपका रोड ऑफ पॉलिटिक्स? मैं थोड़ा सुधार दूं, परिवार बढ़ाओ नहीं, परिवार की संपत्ति और साम्राज्य बढ़ाओ। अच्छा, ये आपने उन पे आरोप लगा। इसके अब आगे का क्या रोड मैप रहने वाला है? ये तय करेंगे गौरीगंज में बैठकर, अपने शुभचिंतकों के साथ, अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ, दुख सुख के साथियों के साथ बैठकर ये तय किया जाएगा। ये जो मामला है ये विधानसभा भी पहुंचेगा, अभी तमाम इसमें और भी प्रक्रियाएं, निष्कासन के बाद सदस्यता और उसके क्या? गौरीगंज के लोग जो निर्णय लेंगे, गौरीगंज के लोगों के बीच में बैठूंगा। अगर वो कहते हैं कि नहीं इस्तीफा देके पुनः निर्वाचन में जाना चाहिए, तो वो भी निर्णय लिया जाएगा। लेकिन विधायकी तो अभी भी बरकरार रहेगी, इस्तीफे की जरूरत भी नहीं रहेगी? नहीं, अगर गौरीगंज के लोग कहते हैं कि अब आपको विधायक बने रहने की जरूरत नहीं है, अब आपको इस्तीफा देना चाहिए, तो इस्तीफा भी दे दिया जाएगा। बैठूंगा, बीच अपने परिवार के लोगों के साथ बैठूंगा, अपने शुभचिंतकों के साथ बैठूंगा, मार्गदर्शकों के साथ बैठूंगा। विधायक पद से एक बार पहले भी इस्तीफा दे चुका हूं,
तो ये चलता रहेगा। राम और राव के साथ रहूंगा, विधायक रहूं या न रहूं। एक आखिरी सवाल है, इतना समय क्यों लगा समाजवादी पार्टी को निर्णय लेने में? क्योंकि उसमें जो ट्वीट में एक और चीज थी कि समय दिया गया अपनी चीजों को सुधारने का, लेकिन जब नहीं तब ये, और अब चुनाव में 1 साल का लगभग समय बचा, उससे पहले ही एक्शन लिया गया। गंदा चेहरा हो तो फीफा साफ करने से कुछ नहीं होता। अपने को बदलें कि दूसरे को बदलने का प्रयास न करें लोग।